हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं और मैं हर बार की तरह इस बार मैं पैनोरामा पार्ट 2 के आज सेकेंड दिन एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। इसके पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लेखक के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। आज हम उस द पेस फॉर लिविंग चैप्टर के सेकेंड डे और उस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में चर्चा करें। आइए पहले वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। आई सॉस ए प्ले का मतलब होता है नाटक। इन डब्लिन नॉट लॉन्ग अगो का मतलब बहुत पहले नहीं। इन विच द चीफ कैरेक्टर, चीफ मतलब मुख्य, कैरेक्टर मतलब भूमिका, वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, मतलब कॉर्न मर्चेंट का मतलब अन्न व्यापारी और एल्डरली का मतलब बुजुर्ग। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, ठीक। देखिए कंट्री का मतलब देहाती, ठीक है, और टाउन का मतलब शहर। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज का मतलब व्याकुलताएं। हिज हार्ट वॉज डिकी मतलब होता है कमजोर। हिज नेफ्यू नेफ्यू का मतलब भतीजा। वॉज चीटिंग हिम his wife and had the fantastic notion, अनोखा कार्य of spending, fantastic notion का मतलब अनोखा कार्य of spending। देखिए यूनाइटेड किंगडम के मतलब पाउंड का साइन है, यूके पाउंड का साइन है, ठीक है, 10 पाउंड, ठीक है, ऑन अ हॉलीडे ऑल टुगेदर। हालांकि द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। देखिए टू मच का मतलब हो जाता है आवश्यकता से अधिक, जितना जरूरी नहीं था उसे। जैसे शी इज टू ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब आवश्यकता से अधिक सुंदर है। द टी इज टू हॉट, इस टी डबल टू का मतलब हो गया मतलब आवश्यकता से अधिक, मतलब चाय आवश्यकता से अधिक गर्म है। टू मच फॉर हिम एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, मतलब ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर का मतलब निराश की घड़ी है। ही अटर्ड मतलब कहा। अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। देखिए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट का मतलब होता है दिल से रोना, मतलब इस तरह रोना कि बहुत ज्यादा उसके अंदर दुख हो। अपनी दुखी को जो आदमी सुनाता है उसी को बोलते हैं ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. चलिए आइए पहले इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। आई सॉ मैंने देखा, अ प्ले एक नाटक, मैंने एक नाटक देखा। इन डबलिन कहाँ, डबलिन में। नॉट लॉन्ग अगो इन विच बहुत पहले तो नहीं, इन विच जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसके में सबसे मुख्य भूमिका, मतलब उस नाटक में मुख्य भूमिका एक बुजुर्ग कॉर्न मर्चेंट का था, अन्न व्यापारी का। इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, और वो कहाँ की बात है, एक स्मॉल आयरिश कंट्री थी, उसी शहर की बात है। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज, वो आदमी, वह अनेक व्याकुलताएं, अनेक चिंताओं से घिरे हुए व्यक्ति थे। हिज हार्ट वाज डिकी, और उसका जो दिल था, मतलब वो दिल का कमजोर व्यक्ति थे।
और हीज नेफ्यू, उसका जो नेफ्यू था वह चीटिंग हिम, और उसका जो नेफ्यू था उसे धोखा दे रहा था, मतलब चीट कर रहा था। हीज वाइफ had had the fantastic notion of spending 10 pound, मतलब यूके के रुपया मानिए, 10 pound on a holiday, मतलब उसकी जो पत्नी थी वो किसी अनोखे कार्य पर कितना खर्चा करती थी, 10 पाउंड, किसी भी अनोखे छुट्टी के कार्य पर उसकी पत्नी जो थी वो 10 पाउंड खर्च करती थी। ऑल टुगेदर, हालांकि द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच, हालांकि जीवन की जो गति है वो आवश्यकता से अधिक उसके लिए क्या थी, मतलब आवश्यकता से अधिक बेकार हो गई थी, मतलब खराब हो गई थी। मतलब कहने का हालांकि उसकी जीवन की जो गति थी आवश्यकता से अधिक, टू मच मतलब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अ मोमेंट ऑफ डिसअपियर, निराश के इस घड़ी में, और निराश के इस घड़ी में ही अटर्ड, उसने कहा। यहाँ पे अटर्ड का मतलब होता है किसी को कभी दुख हो उस समय अटर्ड करना, मतलब कहना। ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, एकदम खुले दिल से रोकर, इस तरह व्यक्त करना किसी बात को जो इंसान क्या करता है, अंदर अंदर बहुत चिंता व्याकुलता होती है, उसी को कहते हैं ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। वो एक ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट मतलब दिल से क्या कर रहा था, रोकर उस निराश की घड़ी में वो जी रहा था, अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। और वे कहते हैं, दे टेल मी देयर, और कभी कहते हैं कि वे मुझे कहते हैं, देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, एक एरोप्लेन जो जाता है अभी 1000 माइल्स प्रति घंटा की चाल से। एक घन मतलब 1000 मतलब वह 1000 माइल्स हो जाता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, अब वो आवश्यकता से अधिक कितना फास्ट है। देखिए वो कहना चाहता है, मतलब क्या बोलते हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि मैंने एक नाटक देखा और बहुत पहले नहीं देखा, ठीक है, उसमें सबसे मुख्य भूमिका था एक कॉर्न मर्चेंट का, और वो कॉर्न मर्चेंट एक आयरिश कंट्री टाउन के था, और उनके कई व्याकुलताएं, कई चिंताओं से वो घिरे हुए थे। उसका दिल जो था वो कमजोर था। His nephew was cheating him, और उसके जो नेफ्यू था उसको चीट कर रहा था। His wife had had the fantastic notion, लेकिन उसकी of spending 10 UK pound on a holiday, और उसकी पत्नी जो थी एक हॉलीडे पर 10 पाउंड खर्चे करने करती थी, ठीक है, किया करती थी। All together, हालांकि the pace of life was getting too much for him, हालांकि उसकी जीवन की जो गति थी वो आवश्यकता से अधिक दयनीय थी, खराब थी। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड, इस निराश की घड़ी में उन्होंने कुछ शब्द बोला। ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, खुले दिल से रोकर। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। एक एरोप्लेन है जो अभी जाता है हजारों माइल्स प्रति घंटे की चाल से, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट है। उसी तरह आदमी की जीने की गति जो है उस एरोप्लेन के जैसा ही फास्ट है। यही चीज का लेखक इस कहानी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आज फर्स्ट पैराग्राफ आज का खत्म है, फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पैराग्राफ लाएंगे। चलिए रहने दीजिए आज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
जय हिंद।